उर्वशी ने क्यों दिया अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप। महाभारत की कथा में उर्वशी और अर्जुन की घटना। महाभारत जैसे महाकाव्य में हर घटना का गहरा दार्शनिक, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक अर्थ होता है। उर्वशी द्वारा अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप देने की घटना भी इसी श्रेणी में आती है। ये प्रसंग न केवल अर्जुन के चरित्र को गहराई से समझने में मदद करता है, बल्कि मानव प्रकृति, संयम और धर्म के महत्व को भी दर्शाता है। ये घटना महाभारत के वन पर्व में वर्णित है, जब अर्जुन अपनी तपस्या और दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्रलोक जाते हैं। घटना का पृष्ठभूमि। अर्जुन महाभारत के 5 पांडवों में से एक, अपनी वीरता, तप और संयम के लिए विख्यात थे। जब पांडव वनवास में थे, अर्जुन ने दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या के फलस्वरूप देवताओं के राजा इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में आमंत्रित किया। इंद्र, जो अर्जुन के वास्तविक पिता भी थे, अर्जुन को दिव्य अस्त्र प्रदान करना चाहते थे ताकि वह महाभारत युद्ध में विजयी हो सकें। स्वर्ग में अर्जुन ने अप्सराओं, गंधर्वों और देवताओं के बीच अपना समय बिताया। इंद्रलोक में अर्जुन की वीरता और आकर्षक व्यक्तित्व ने सभी का ध्यान खींचा। वहां उपस्थित अप्सराएं भी अर्जुन के तेज और गुणों से प्रभावित हुईं। इनमें से एक उर्वशी, जो अपनी असाधारण सुंदरता और मोहकता के लिए प्रसिद्ध थी, अर्जुन पर मोहित हो गई। उर्वशी और अर्जुन की भेंट। उर्वशी स्वर्ग की सबसे प्रसिद्ध अप्सरा पुरुरवा की पत्नी रह चुकी थी। पुरुरवा चंद्रवंश के राजा और अर्जुन के पूर्वज थे, इसलिए अर्जुन ने उर्वशी को अपने कुल की एक सम्मानित नारी के रूप में देखा। जब इंद्र ने देखा कि उर्वशी अर्जुन पर मोहित है, तो उन्होंने उसे अर्जुन के पास जाने और अपने प्रेम का प्रस्ताव रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उर्वशी ने अर्जुन से मिलने का निश्चय किया और अपनी दिव्य सुंदरता से सुसज्जित होकर उनके पास गई। उन्होंने अर्जुन से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और प्रणय प्रेम संबंध का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वह अर्जुन के तेज और वीरता से प्रभावित होकर उनके साथ समय बिताना चाहती हैं। अर्जुन का प्रस्ताव अस्वीकार करना। अर्जुन, जो धर्म और मर्यादा के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहते थे, ने उर्वशी के प्रस्ताव को शालीनता और आदर के साथ ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि उर्वशी उनके पूर्वज पुरुरवा की पत्नी रह चुकी है, इसलिए वो उन्हें अपनी माँ या माता के समान मानते हैं। इस कारण उनके साथ प्रणय संबंध स्थापित करना अर्जुन के लिए धर्म और मर्यादा के विरुद्ध होगा। अर्जुन ने उर्वशी से कहा, हे देवी, आप मेरे कुल की आदरणीय नारी हैं। मैं आपको माता के समान मानता हूँ। इस कारण मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। यह मेरे धर्म और सिद्धांतों के विपरीत होगा। उर्वशी का क्रोध और श्राप। अर्जुन की इस प्रतिक्रिया से उर्वशी अत्यंत क्रोधित और आहत हो गए। उन्होंने इसे अपने सम्मान और स्त्रीत्व का अपमान माना। उर्वशी, जो सदैव अपनी सुंदरता और आकर्षण से सभी को मोहित कर देती थी, ने पहली बार ऐसा अनुभव किया कि कोई पुरुष उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है। यह उनके लिए असहनीय था। अपने अपमान और गुस्से के कारण उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन, हे अर्जुन, तुमने मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा कर न केवल मेरा, बल्कि स्त्रीत्व का भी अपमान किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक नपुंसक रहोगे। इस अवधि में तुम्हारे अंदर पुरुषत्व का कोई भाव नहीं रहेगा। तुम केवल एक नर्तक और गायक बनकर जीवन व्यतीत करोगे।
श्राप का प्रभाव और इंद्र का हस्तक्षेप। अर्जुन, जो धर्म और तपस्या के प्रतीक थे, ने उर्वशी के श्राप को विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया। उन्होंने इसे अपनी नियति का हिस्सा माना और इसका विरोध नहीं किया। बाद में जब इंद्र को इस घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने अर्जुन को सांत्वना दी और समझाया कि यह श्राप वास्तव में उनके लिए वरदान सिद्ध होगा। इंद्र ने कहा कि यह श्राप महाभारत के अज्ञातवास के दौरान उनके लिए उपयोगी होगा। अज्ञातवास के समय अर्जुन को अपनी पहचान छुपानी थी। उर्वशी के श्राप के कारण अर्जुन 1 वर्ष तक बृहन्नला नामक नपुंसक नर्तक के रूप में राजा विराट के महल में रहेंगे। इस दौरान वह राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाएंगे। इस प्रकार उर्वशी का श्राप एक बड़ी योजना का हिस्सा था, जो अर्जुन के भविष्य के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक बना। घटना के नैतिक और प्रतीकात्मक पक्ष। 1. अर्जुन का संयम और धर्मपरायणता। इस घटना से अर्जुन का चरित्र स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है। उन्होंने धर्म, मर्यादा और संयम का पालन करते हुए उर्वशी के प्रस्ताव को ठुकराया। ये दिखाता है कि अर्जुन केवल वीरता में ही नहीं, बल्कि आत्मसंयम और नैतिकता में भी श्रेष्ठ थे। 2. नारीत्व और अहंकार का टकराव। उर्वशी की प्रतिक्रिया ये दर्शाती है कि कैसे उनकी सुंदरता और मोहकता ने उनके व्यक्तित्व को प्रभावित किया था। उन्होंने अर्जुन की अस्वीकृति को अपने नारीत्व और आत्मसम्मान पर आघात के रूप में लिया। ये घटना मानव स्वभाव और अहंकार के टकराव को भी उजागर करती है। 3. श्राप का वरदान में बदलना। महाभारत में अक्सर देखने को मिलता है कि कोई भी श्राप या नकारात्मक घटना लंबे समय में किसी सकारात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए होती है। अर्जुन के अज्ञातवास के दौरान ये श्राप वरदान बन गया। 4. धर्म और मर्यादा की महत्ता। अर्जुन का निर्णय ये दिखाता है कि धर्म और मर्यादा का पालन हर परिस्थिति में महत्वपूर्ण है। भले ही उर्वशी जैसी दिव्य अप्सरा ने उन्हें प्रस्ताव दिया, लेकिन अर्जुन ने अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं किया। 5. महाभारत की गहराई। ये घटना महाभारत की जटिलता और गहराई को दर्शाती है। हर छोटी घटना भी किसी न किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति करती है। घटना का आधुनिक संदर्भ। 1. संयम और आत्मनियंत्रण का महत्व। अर्जुन का उदाहरण आज के समाज में आत्मनियंत्रण और नैतिकता के महत्व को रेखांकित करता है। भौतिक इच्छाओं और आकर्षण से परे जाकर सही और गलत का निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण गुण है। 2. संबंधों की मर्यादा। अर्जुन ने उर्वशी को माता के समान मानकर ये दिखाया कि संबंधों की मर्यादा और आदर सबसे ऊपर है। यह आज के समय में भी प्रासंगिक है, जब संबंधों में सम्मान और नैतिकता का पालन महत्वपूर्ण है। 3. हर चुनौती में अवसर। उर्वशी का श्राप ये सिखाता है कि हर समस्या या चुनौती के भीतर एक अवसर छिपा होता है। अर्जुन ने इस श्राप को स्वीकार किया और इसे अपने लाभ के लिए उपयोग किया। निष्कर्ष। उर्वशी द्वारा अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप देना महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना है, जो न केवल अर्जुन के चरित्र को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि हर घटना का एक उद्देश्य होता है। अर्जुन ने संयम, धर्म और मर्यादा का पालन करके ये सिद्ध किया कि सच्चा नायक वह है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। ये घटना ये भी सिखाती है कि जीवन में हर समस्या या चुनौती, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंततः किसी न किसी सकारात्मक परिणाम की ओर ले जाती है।
उर्वशी का श्राप भी अर्जुन के लिए वरदान साबित हुआ और उनके अज्ञातवास की सफलता में सहायक बना। महाभारत के इस प्रसंग से हमें संयम, धर्म और जीवन की गहराई को समझने की प्रेरणा मिलती है।